Hello, hi everyone. My name is Dr. Sana Khan, your biology expert, and you're watching my channel NEET Biology Unplugged. So as you can clearly see it on the screen कि आज हम शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर फाइनली बिकॉज बहुत टाइम से सिर्फ एमसीक्यूज ही अपलोड हो रहे थे तो आई थॉट कि अब एक टाइम आ गया है जहां पर हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं. तो आई हैव थॉट दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एनिमल टिश्यू. नेक्स्ट वीक साइड बाय साइड आपका एक बॉटनी चैप्टर भी शुरू हो जाएगा. कौन सा चैप्टर होगा लेट्स सी. आई हैवंट टिल yet decided कि कौन सा चैप्टर करना है. But yes, it is going to be very important and very informative, short, quick lecture for your NEET exams. ठीक है. तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कुछ अलग कर रहे हैं. लाइक हमने पीपीटी से पढ़ा है, व्हाइट बोर्ड से पढ़ा है, राइट. हमने काफी सारे इमेजेस लेके भी उस इमेजेस को बहुत ज्यादा फिल किया है इंफॉर्मेशन के साथ. बट हमने कभी भी एज सच व्हाइट बोर्ड में खुद से नोट्स लेक्चर में बनाते हुए नहीं पढ़ा है. सो दिस इज अ चैप्टर वेर वी आर गोइंग टू मेक अवर ओन नोट्स. सो व्हेन यू आर वाचिंग द वीडियो यू कैन मेक योर नोट्स विथ मी. एंड आई वुड से दैट ये चैप्टर में थोड़ा कलर वलर यूज करोगे ना तो थोड़ा बहुत डिजाइनिंग अच्छी हो जाएगी एंड आपको थोड़ा पढ़ने में मजा आएगा. ठीक है. बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे आप वर्ड्स पढ़ोगे एंड ये वर्ड्स आपके पूरे जूलॉजी का बेसिक पार्ट है. अगर आप ये सारी चीजें ये सारे वर्ड्स को डीप तरीके से पढ़ोगे नहीं ना तो मगिंग में कोई मजा नहीं है. एंड ये चैप्टर में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर एमसीक्यूज आते हैं एंड यूजुअली चिल्ड्रन गो रॉन्ग बिकॉज दिस चैप्टर हैज लॉट टू रिमेम्बर. चैप्टर इज वेरी इजी. जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको लगेगा ये कितना इजी है. बट है इजी लेकिन याद करना इतना इजी नहीं है. तो क्या करना है, नोट्स बना के ये चैप्टर पढ़ना है. डायरेक्टली एनसीईआरटी से पढ़ोगे जरूर मिस्टेक करोगे. तो नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स हम लेक्चर्स में बनाएंगे मेरे साथ. ठीक है. तो अभी एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हमने क्या लिखा है, टिश्यू का डेफिनेशन लिखा है, राइट. टिश्यू क्या होता है वो लिखा है बिकॉज हम पढ़ रहे हैं ना, चैप्टर का नाम ही है एनिमल टिश्यू यार, तो वो तो पढ़ना ही है. सो टिश्यू क्या होता है, टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स. टिश्यू कंसिस्ट ऑफ व्हाट, ग्रुप ऑफ सेल्स. सो व्हाट आर सेल्स, ये आपको पता है सेल्स क्या होते हैं. सेल्स हमारे पूरे ऑर्गेनिज्म मतलब हम हमारी ह्यूमन बॉडी का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, करेक्ट. हमारी जो बॉडी है वो एक उसका जो सबसे छोटा वाला पार्ट होगा वो क्या है, वो सेल है, करेक्ट. तो सेल से बनते हैं आपके टिश्यू. लेकिन सेल्स कैसे, ग्रुप ऑफ सेल्स. जब बहुत सारे सेल्स एक साथ आ जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यू. तो हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है. तो ये सेल जब बहुत सारे सेल साथ में आ जाते हैं, ये देखो ऐसे, तो बेटा ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं टिश्यू. ठीक है. बट इसके साथ साथ और भी क्राइटेरिया है. ये सेल्स में क्या है आपका, इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस. ठीक है. सेल्स के बीच में क्या है बेटा, सेल्स के बीच में है इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस. तो ये सेल्स है, सेल्स के बीच में आपको क्लियरली दिख रहा है स्पेस है, राइट. तो ये सेल्स के बीच में जो जगह है इसको हम क्या कहेंगे, ये है इंटरसेल्यूलर स्पेस. दिस इज इंटरसेल्यूलर स्पेस. एंड ये इंटरसेल्यूलर स्पेस में क्या होता है, ये इंटरसेल्यूलर स्पेस में इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस या फिर आप कह सकते हो इंटरसेल्यूलर फ्लूइड होता है. इंटरसेल्यूलर नाम से ही बहुत क्लियर है, दो सेल के बीच में जो एरिया है उसको स्पेस कहते हैं और उसके अंदर जो लिक्विड है जो फ्लूइड है उसको आप इंटरसेल्यूलर फ्लूइड या इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस कहते हो. तो अब ये जो सेल साथ में आए हैं टिश्यू बनाने के, उनके कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक होंगे, राइट. तो दीज सेल्स शुड बी सिमिलर इन स्ट्रक्चर. तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होना चाहिए. ऐसे नहीं कि एक गोल है और एक आड़ा टेढ़ा, लाइक पॉलीगोनल है, मींस लाइक दिस, एक ऐसा है फिर दूसरा ऐसा है, राइट, तीसरा ऐसा है. तो ऐसे अलग अलग शेप्स के अलग अलग स्ट्रक्चर्स के जब सेल साथ में आएंगे तो वो साथ में एक काम करेंगे क्या, नहीं करेंगे, राइट. इसीलिए टिश्यूज में जो ग्रुप ऑफ सेल साथ में आते हैं दे शुड बी सिमिलर इन स्ट्रक्चर. कैन यू सी, मैंने सारे ओवल शेप में ही बनाए हैं. सो दे आर, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली सेम बट यस दे हैव टू बी सिमिलर इन स्ट्रक्चर. तभी ही वो परफॉर्म करेंगे सेम फंक्शन. ठीक है. तो उनका बेसिक स्ट्रक्चर जो होगा वो सेम होगा. दैट इज व्हाई दे आर गोइंग टू परफॉर्म द सेम फंक्शन एंड दे हैव टू बी विथ ऑफ कॉमन ओरिजिन. उनका जो ओरिजिन है वो भी कॉमन होना चाहिए. अब ये ओरिजिन का मतलब क्या है देखते हैं. सी, जर्म लेयर सुना है, नहीं सुना है तो क्या टेंशन है, हम बता देते हैं. ठीक है. अभी स्पर्म तो सुना होगा ना, मतलब 10th स्टैंडर्ड में इतनी पढ़ाई तो हम कर ही लेते हैं कि हमको ये दो वर्ड हम सुन लेते हैं. स्पर्म के बारे में सुनते हैं और ओवा के बारे में सुनते हैं, पढ़ाई करते हैं ना इतनी.
करनी तो चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो स्पर्म एंड ओवा जब फ्यूज होते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा, जाइगोट बनाते हैं, राइट। अब ये जाइगोट मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लिकेशन के बाद ये जाइगोट के अंदर जो सेल्स होते हैं ना, मल्टीप्लाई कर रहा है वो, करेक्ट। या पढ़ोगे जब रिप्रोडक्शन चैप्टर में, आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, या आप लोगों ने शायद पढ़ लिया होगा, बट चैनल पे है ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर, तो आप एटलीस्ट वहां से पढ़ सकते हो। तो ये जो सेल्स है ये अपने आप को रीअरेंज करते हैं इनटू 3 लेयर्स, एंड ये 3 लेयर्स को हम कहते हैं जर्म लेयर्स। क्या कहते हैं, जर्म लेयर्स। तो ये कैसी होती है, सबसे जो बाहर वाली लेयर है उसको हम एक्टोडर्म कहते हैं, जो मिडिल वाली लेयर है उसे हम मीसोडर्म कहते हैं, और जो इनर मोस्ट लेयर है उसे हम एंडोडर्म कहते हैं। ओके, तो ये टिश्यू एक कोई भी लेयर से आना चाहिए। ये लेयर का सिग्निफिकेंस क्या है, यही लेयर्स जो होते हैं वो एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है। यही लेयर से टिश्यू बनता है, यही लेयर से ऑर्गन बनता है, यही लेयर से ऑर्गन सिस्टम बनता है, यही लेयर से पूरा का पूरा एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। तो जो टिश्यू साथ में आ रहे हैं वो कॉमन ओरिजिन के होने चाहिए, ठीक है। जो टिश्यू फॉर्म हो रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक टिश्यू है, तो वो पूरा का पूरा टिश्यू आपके कौन से ओरिजिन से आ रहा है, एंडोडर्म से आ रहा है, एक्टोडर्म से आ रहा है, मीसोडर्म से आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जो ओरिजिन होना चाहिए, इट हैज टू बी कॉमन, ठीक है। सो टिश्यू का डेफिनेशन सबको समझ में आ गया है। सो टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स विद इंटरसेल्युलर सब्सटेंस फिल्ड बिटवीन द cells, and the cells are similar in structure, perform same function and have common origin। इतना आपको एटलीस्ट टिश्यू के डेफिनेशन से इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि ओरिजिन क्या है, इंटरसेल्युलर सब्सटेंस क्या है, ठीक है। तो अब ये टिश्यू, चलो हमने तो पढ़ लिया सेल हो गए, सेल ने मिलकर बना लिया टिश्यू। अब टिश्यू से क्या बनता है, ये आपको पता है टिश्यू से क्या बनता है, जब टिश्यू साथ में आते हैं तो क्या बनाते हैं, चलो बताओ जल्दी से। सेल बनता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गेन, ऑर्गेन मिलकर बनाते हैं ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम मिलकर बनाता है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ये तो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही होगा, करेक्ट। तो इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी डिजाइन होती है, पूरी बॉडी का डेवलपमेंट ऐसे ही होता है। जाइगोट पहले सेल बनाता है, सेल साथ में आते हैं टिश्यू बनता है, टिश्यू साथ में आते हैं ऑर्गन बनता है, ऑर्गन साथ में आते हैं ऑर्गन सिस्टम बनता है, एंड देन फाइनली ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। तो एज हम अब सेल्स के बारे में भी थोड़ा हमने पढ़ लिया, टिश्यू के बारे में भी पढ़ लिया, तो 2 चीजें आपको बता देती हूँ। स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल को हम कहते हैं बच्चा साइटोलॉजी, एंड स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू की स्टडी को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या कहते हैं हम, हिस्टोलॉजी, ठीक है। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है, बिचार्ट, बिचार्ट जो है वो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी है। क्लियर है इतना, आज के लेक्चर में ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। फटाफट से 5 मिनट में खत्म करते हैं। तो अब हम जो सेल्स है, हम क्यों सेल्स के बारे में नहीं पढ़ते, हमने बेसिक स्ट्रक्चर तो पढ़ा है सेल का, करेक्ट। एक चैप्टर है जहां पर सेल ऑर्गेनाइजेशन, जहां बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, बट क्या हम हर एक तरीके के सेल को पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, बिकॉज हमारी जो बॉडी है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी है, ठीक है। बहुत ज्यादा सेल्स है, तो उसको स्टडी करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं हम उनको बेसिक 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। कितने पार्ट में कैटेगराइज करते हैं बच्चा, 2 पार्ट्स में। पहला होता है सोमैटिक सेल्स, एंड दूसरा होता है आपका जर्म सेल। क्या होता है, जर्म सेल। सोमैटिक सेल्स मींस आपके बॉडी के सेल, जर्म सेल मींस सेक्स सेल्स जो कि सेक्स ऑर्गन से आते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर आ रहा है आपका स्पर्म एंड ओवा, ठीक है। तो बॉडी के सेल्स जो होते हैं वो डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं, मींस 2n, ठीक है, मतलब 46 क्रोमोसोम होता है इसमें। एंड सेक्स सेल्स जो होते हैं बच्चा वो हैप्लॉइड होते हैं, एंड n लिख दो या फिर 23 क्रोमोसोम होते हैं। और ये क्यों हैप्लॉइड होते हैं, बिकॉज ये फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं, तो प्लॉइडी नॉर्मल होनी चाहिए ना, ठीक है। तो सेल्स को हम ऑब्वियसली एक सेल को नहीं पढ़ सकते, इसलिए हम सेल्स को बेसिकली कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हम उसको 2 टाइप्स ऑफ सेल्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है।
सो नाउ अब हमारी बॉडी एज आई टोल्ड यू बिलियंस ऑफ सेल्स की बनी हुई है, तो ये सेल्स काम कैसे करेंगे? साथ में ये काम करेंगे बाय फॉर्मिंग टिश्यूज। ठीक है, तो अब टिश्यूज का डेफिनेशन हमको पता है। लास्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डू फॉर टुडे इज क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। क्या करेंगे हम? क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। एंड नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम टिश्यूज को शुरू करेंगे। एज आई टोल्ड यू दीज आर वेरी शॉर्ट इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स, ज्यादा लंबे नहीं करे हुए बट छोटे छोटे से हैं। सो अब हम 4 टाइप ऑफ टिश्यूज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो द फर्स्ट टिश्यू इज एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, आई होप आप लोगों को मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ रही है। देन कम्स योर कनेक्टिव टिश्यू, then comes your muscular tissue, and the last one is your nervous tissue. ठीक है, तो टोटल 4 टाइप्स के टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। भूल जाओगे? भूलोगे तो ठीक है, एक ट्रिक बता देते हैं, फिर नहीं भूलना। आप इसे याद कर सकते हो एज सीमेन। सीमेन वाला नहीं, ठीक है, सी ऑफ बुक। इस टाइम आपको क्या करनी चाहिए? सी ऑफ बुक, नॉट सीमेन। बट इसको याद करने के लिए आप ये याद रख सकते हो। सी से हो जाएगा कनेक्टिव, एम से हो जाएगा मस्कुलर, ई से हो जाएगा एपिथेलियल एंड एन से हो जाएगा आपका नर्वस टिश्यू। तो ये 4 टाइप के टिश्यू है जो आप ये चैप्टर में पढ़ते हो। तो एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स कुछ एक तरीके से होंगे, उनका कुछ फंक्शंस होगा, सेम कनेक्टिव, सेम मस्कुलर, सेम नर्वस टिश्यू जो आप पढ़ोगे। लास्ट चीज जो हम आज के लिए पढ़ेंगे, इनका ओरिजिन। ठीक है, मींस लेट अस सी ये डिफरेंट टिश्यूज कौन से लेयर से आ रहे हैं। एपिथेलियल टिश्यूज जो मैक्सिमम होते हैं आपके एंडोडर्म से आते हैं। कनेक्टिव एंड मस्कुलर टिश्यू ये आपके मीसोडर्म से आते हैं। एंड जो नर्वस टिश्यू है ये आपका एक्टोडर्म से आता है। किधर से आता है? एक्टोडर्म से आता है। सो दीज आर द टिश्यू जिसका ओरिजिन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। So that's all about the introduction of tissue. In the next lecture, we are going to study about the introduction of epithelial tissue. तो next lecture भी छोटा ही रहेगा, introduction पढ़ेंगे epithelial tissue का। बस फिर उसके टाइप्स हम ऐसे छोटे छोटे 5-5 मिनट के लेक्चर में करेंगे, so that आपको मजा आए लेक्चर में। 5 मिनट में फुल ऑन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको क्या करना है? आपको नोट्स में लिख लेना है एंड आपको इसे स्टडी करना है। देन यू हैव टू कम फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम गोइंग टू आस्क यू इन द लेक्चर्स। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर्स लिखने हैं। तो अब इस शीट में, लाइक इस स्लाइड में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसे हम हाईलाइट कर देते हैं। ओके, सो दैट आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले तो बेटा आपको डेफिनेशन ऑफ टिश्यू पता होना चाहिए। ठीक है, 2 टाइप के सेल्स होते हैं, सोमैटिक, जर्म सेल, उनकी प्लॉइडी पता होनी चाहिए। इंटरसेलुलर स्पेस, ये वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, देन आपको नेक्स्ट जो पता होना चाहिए वो है ओरिजिन के कौन से 3 लेयर्स है। जर्म्स लेयर के बारे में पता होना चाहिए। साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, बिचार्ट पता होना चाहिए। एंड लास्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू विद ओरिजिन पता होना चाहिए। मींस कहीं ना कहीं मैम ये करिए कि पूरा स्लाइड इंपॉर्टेंट है, तो पूरा स्लाइड के बारे में आपको पता होना चाहिए। So that's it about the introduction of tissue. Very soon I'm going to meet up with the epithelial tissue introduction as well. So do subscribe to my channel, and if you have liked the video, do hit the bell icon, and I'll meet you soon. Till then, bye, take care, work hard, and do watch all the videos. Bye.